यूरोपियन यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत। कहा वाक़या जारहाना, बेइज्जती और मबनी और इश्तियाल अंगेज़ी है। यह अमल किसी भी तरह यूरोपियन यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम पर तबादले ख्याल। OIC एलामी के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक के वाक़े पर शदीद एहतजाज। कई ममालिक में दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा नज़र आतिश, सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पुरजोर मज़म्मत। पूरी दुनिया देख रही है कि स्वीडन में जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करते हैं, तो वो मुसलमानों की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आयद करने लग जाते हैं कि वो नमाज ईद पढ़ रहे हैं, ऐन ईद के लम्हात हैं, क़ुरबानी की ईद है और उस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन। ये जितनी मज़म्मत की जाए कम है। यूरोपीय यूनियन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, दीगर इदारे कहाँ हैं। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नवीद ने कहा, स्वीडन में आज़ादी इज़हार राय के तौर पर मुसलमानों के इज़हार राय की तौहीन की गई। इसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों का तौहीन का तसव्वुर नहीं। शायर इस्लामी की तौहीन से 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों का नर्म रवैया उम्मत के जज्बात के लिए दुरुस्त तर्जुमानी नहीं करता। इस्लामोफोबिया मगरिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि स्टॉकहोम पुलिस ने बेहुरमती की इजाज़त दी। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, 58 इस्लामी ममालिक की एक ताकत है। हुक्मरान इन हरकतों पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे। मुस्लिम दुनिया मिलकर लाए अमल तश्कील दे। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान हुकूमत स्वीडन के सफ़ीर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख़यालात का कास नहीं। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम, स्वीडन कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है। सहाफ़ी का स्वीडिश वज़ीर आज़म से सवाल। ओल्फ क्रिस्टन की आय बादशाह कहा, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, हमें मुस्बत रहना चाहिए। कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपियन यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती ही डुबोई। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही। फ्रिज ख़राब होने की वजह से मैयतों की हालत मज़ीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपियन पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।